हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख वीडियो। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस इज द लास्ट क्लास। टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब तक हमने अगर सम्स बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 10-12 सम कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में केटी लिमिटेड, पिछले क्लास में हमने ये वाइंड अप किया था। ये आपको असाइनमेंट दिया था, जरा ध्यान देना इंफॉर्मेशन क्या दिया है। केटी एंड कंपनी prepared the following budget estimate for 2002 and 3. सेल्स यूनिट दिया है 15,000 यूनिट, सेल्स वैल्यू दिया है 1,50,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 34,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिक था। ऑल्सो कैलकुलेट revised PV, break even point, margin of safety if selling price per unit is reduced by 10%. पहले सब इंफॉर्मेशन दिया है, 3 फॉर्मूलेस पूछा है, पीवी, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 3 चीज पूछा है। और उसके बाद बोला है वापस से फाइंड करो सेम 3 फॉर्मूलेस, पीवी, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस किया जाता है 10% से। तो ठीक है, तो टेबल पहले बना लेता हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बराबर है। सेल्स दिया है 15,000 यूनिट दिया हुआ है, दिया है 15,000 यूनिट। अरे हाँ, तो यूनिट सब में सेम रहेगा, यूनिट बदलता नहीं है, यूनिट सेम है। आगे दिया है सेल्स वैल्यू, मतलब कॉस्ट दिया है। सेल्स वैल्यू मतलब कॉस्ट दिया है 15 लाख और यूनिट है 15,000, तो रेट पर यूनिट कितना आएगा? 1.5 लाख डिवाइड बाय 15,000 10 हो जाएगा। अरे हाँ, रेट पर यूनिट समझा। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 6 रुपया। अरे हाँ, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 6 रुपया, तो 15,000 इंटू 6 करो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा 9 या 90, 90,000। 1.5 लाख में 90,000 माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 60,000। फिक्स खर्चा कितना दिया है? 34। 60 में 34 माइनस करो तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मेरा गिवन इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे खुशबू? हम क्या करेंगे खुशबू? हम 3 फॉर्मूला फाइंड करेंगे, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ या नहीं? चलिए, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो भैया कंट्रीब्यूशन कितना था, सेल्स कितना था, ये लेके सॉल्व करो, या तो 4 डिवाइड बाय 10 तो भी आंसर आ जाएगा। तो 60 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100, पीवी 40%। अरे समझा ये? हाँ या नहीं? इधर साथ में और एक चीज सॉल्व किया है, वो मैं अभी एक्सप्लेन ही कर देता हूं। ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज पीवी, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 10%। ये तो हमारा एक्चुअल टेबल था, बराबर है। दिस वॉज माई एक्चुअल टेबल। यूनिट सेम रहेगा। एडजस्टमेंट में दिया था अगर सेलिंग प्राइस 10 था, वो रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस किया? 10%। तो 10 का 10% माइनस करो, कितना आता है? 10 का 10% माइनस करो, कितना आता है? 10 का 10% निकालो, 1 रुपया आएगा। 1 रुपया माइनस करोगे तो 9 रुपया हो जाएगा। तो 15,000 इंटू 9 करोगे 1,35,000। वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा क्या? नहीं, 6 का 6 ही रहेगा, ये 90,000 ही रहेगा। 1,35,000 में 90,000 माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन 45 आ जाएगा।
फिक्स कॉस्ट बदलने वाला नहीं है, सेम रहेगा। 45 माइनस 34, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा? 11,000। ये समझा है? हाँ, जो मैंने सम लिया ये सिंगल डेटा के लिए लिया है, इसके लिए बोल रहा हूँ आज का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी यही करना है। ये समझ में आया है? अब फॉर्मूलेस पे जाते हैं। पहला पीवी रेशियो फाइंड किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 विच इज 40%। सेकेंड टेबल 3 डिवाइड बाय 9 करोगे तो भी चलेगा, या 45 डिवाइड बाय 135 किया तो भी चलेगा। एक जन 45,000 डिवाइड बाय 1,35,000 इंटू 100 करो, देखो कितना आ रहा है। 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 100 किया, समझ में आ गया? तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला एक बार लिखा और दो आंसर फाइंड किया, एक ओरिजिनल और एक रिवाइज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट था ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अरे यस, तो फिक्स कॉस्ट कितना है देखो, 34,000 ये दोनों में, पीवी रेशियो दोनों का अलग अलग है, तो यहां पे आएगा 34,000 डिवाइड बाय 40%। कितना आ रहा है? 34,000 डिवाइड बाय 40% कितना आ रहा है? 85,000। और यहाँ पे 34,000 डिवाइड बाय 33.33333, पूरा कैलकुलेटर पे ले लो। समझ में आ गया? समझा? नेक्स्ट सीधा रास्ता, और एक चीज पूछा था क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो सुजल, एक्चुअल सेल्स 1,50,000, ब्रेक इवन सेल्स हमने फाइंड किया, तो 1,50,000 माइनस 85,000 विच इज 65,000, एंड यहाँ पे एक्चुअल सेल्स वापस से 1,35,000 और ब्रेक इवन सेल्स कितना? 1,02,000, तो 1,35,000 माइनस 1,02,000 33,000। सम समझा है? फॉर्मूला एक ही बार लिखा है, दोनों को प्रेजेंट कर। समझा प्रेजेंटेशन? पक्का? लास्ट सम एंड टॉपिक खत्म। ध्यान देना, बहुत सारे ट्विस्ट है इसके अंदर। सिंगल सम दिख भी रहा है, बराबर है। फॉलोइंग इन कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनी फॉर जैन। सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, फिक्स खर्चा दिया है, इतना दिया है। फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल। जो दिया है उस पे ये तीन फॉर्मूले सॉल्व करना, एंड एट दिस लेवल, एंड द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट होगा, तीन फॉर्मूले फाइंड करो। 10% इंक्रीज होगा फिक्स कॉस्ट, तीन फॉर्मूले फाइंड करो। 10% डिक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे अलग अलग ट्विस्ट दिए हैं, तीन ही फॉर्मूले सॉल्व करना है। पहला फॉर्मूला पीवी रेशियो, दूसरा मैं फॉर्मूला लिखूंगा ब्रेक इवन पॉइंट, और तीसरा फॉर्मूला लिखूंगा, यहां पे हेडिंग जो लिखा है वैसा नहीं लिखने वाला हूं, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीन हेडिंग डाल दो, एंड सिचुएशन वाइज हम सम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एट प्रेजेंट सेल्स मालूम है, वेरिएबल मालूम है, तो सेल्स में वेरिएबल माइनस करो तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। तो भैया इधर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताओ? 20 में से 10, तो 10,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। अरे हाँ, सेल्स मालूम है तो अपना पहला काम हो गया। अरे हाँ, इधर चाहिए फिक्स कॉस्ट, मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है, एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स दोनों मिल गया। अरे ये समझा? चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सेल्स 20,000, सेल्स 20,000, वेरिएबल 10,000, तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट मिल गया। समझा? एट प्रेजेंट सॉल्व करता हूं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 10,000 20,000 इंटू 100। समझा? ये करो और आंसर बताओ। 50%। ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो,
फिक्स कॉस्ट कितना 6000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना 50%, 6000 डिवाइड बाय 50%, समझा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स 20000, ब्रेक इवन सेल्स 12000, 20 माइनस बाय 8000। ये हो गया प्रेजेंट। सिचुएशन नंबर 1 पे जाता हूं। पहला बोला है 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अगर 20% फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है, सेल सेम रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, बट अभी फिक्स कॉस्ट क्या आएगा डिक्रीज। कितना था 6000, कितना कम होगा 20% कम होगा। तो 6000 में से 20% माइनस करो। अरे समझा हाँ या नहीं। तो 10,000 में 4,800 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट 5,200। टेबल समझ में आ गया, टेबल हो गया। अब 3 फॉर्मूले सॉल्व करना है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स सेम रहेगा, अरे हाँ, बट इधर फिक्स कॉस्ट बदल गया। यहां पे आएगा 4,800 डिवाइड बाय 50%, कितना 9,600। एक्चुअल सेल्स 20,000, ब्रेक इवन सेल्स 9,600। अभी समझा। अगर ऐसा सम आया है तो 15 और 20 मार्क के लिए ही आएगा, एकदम क्लियर। देखो 3 ही फॉर्मूले के साथ खेल रहे हो लोग, और 3 ही फॉर्मूले से खाली अलग अलग ट्विस्ट देते जा रहे हैं। नेक्स्ट 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अब कौन सा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना है, 4,800 या 6,000? ओरिजिनल टेबल से सॉल्व होगा, ये टेबल से नहीं। तो यहां पे सेल्स सेम है, वेरिएबल सेम है, कंट्रीब्यूशन सेम है। फिक्स कॉस्ट कितना था 6,000, कितना इंक्रीज होगा 10%, मतलब 6,600। 4,800 का नहीं, नहीं समझा बेटा, वेरी गुड। बताओ प्रॉफिट कितना है, कितना है? हाँ दशरथ, कितना 3-4 नाम अंदर आया, मेरे को लगा ये नहीं है, फिर मैंने कंट्रोल करके रखा था। यहां तक क्लियर है? बहुत खतरनाक खतरनाक नाम आ रहा था, तो नहीं इसमें से कुछ भी नहीं है। बस तू सो। कंट्रीब्यूशन 50% यहां तक सेम रहेगा। 6,600 डिवाइड बाय 50% कितना आ रहा है बताओ? 13,200। 20,000 में से 13,200 जाएगा 6,800। सिचुएशन समझ में आ गया है? समझ रहा बेटा, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन को ही समझना है। 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। कल्पना अभी क्या डिक्रीज करना है, वेरिएबल कॉस्ट। आज हाँ खुशबू है, कल्पना है। 20,000 वेरिएबल कॉस्ट कितना कम करने बोला है 10%। 10% मतलब 10,000 था, 1,000 कम हो जाएगा मतलब 9,000। अरे समझा, 20 में से 9 जाएगा तो 11,000, फिक्स कॉस्ट 6,000 ही रहेगा, आंसर 5,000। अरे ये समझा, दिशा क्लियर बेटा? वापस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 10,000 लिखा, सॉरी 11,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 करना है। कितना आ रहा है, करेक्शन नहीं है, कितना आ रहा है मांझुली आया 55, समझा। 6,000 डिवाइड बाय 55%, 10,909, 909 बराबर 20,000 माइनस 10,909, 9091। समझा? ये समझा बेटा, वेरी गुड, समझ गया ना? नेक्स्ट 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस 10% बढ़ने वाला है। नया टेबल फिर बनाया, 20,000 के जगह पे 22,000 हो जाएगा, वेरिएबल 10 ही रहेगा, माइनस किया 12,000, फिक्स सेम ही रहेगा, प्रॉफिट। अब ये रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने ड्रॉ करके दिया है, ये हर बार ड्रॉ करना इट इज नॉट कंपल्सरी,
एकदम क्लियरली बता रहा हूं, ये मैंने तुमको समझाना है, फॉर दैट पर्पस ये मैंने ड्रॉ किया है सिचुएशन वाइज। अगर आप डायरेक्टली टेबल 1 बना के सॉल्व कर सकते हो, आप में इतना दिमाग है, करो, वेरी गुड। तो ऐसा ही करना। समझ में आया रिया? क्या करेंगे? क्यों? वेरी गुड, स्टार्ट करेंगे। कंट्रीब्यूशन 12,000, सेल्स इंटू 100। सेल्स कितना? 22,000। कल्पना जरा देख कितना आ रहा है, 12,000 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 54.5454 ऐसा कुछ आ रहा है। तो 55% लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है? 6,000। तो 6,000 डिवाइड बाय 55, 10,909। सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। वेरी गुड, नहीं सेम रहेगा क्योंकि एक्चुअल सेल्स कितना है? 22,000। तो 22,000 में से 10,909 माइनस करेंगे, कितना? 11,091। समझा साक्षी? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टुगेदर विथ इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 1,200 रुपए। सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा और फिक्स खर्चा भी बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ गया 10%, वेरिएबल जैसा है वैसे ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 12,000 यहाँ पे आएगा, 8,000 लिखा है, करेक्शन। मानसिक कुछ दे आया तो कुछ। 12,000 यहाँ पे आएगा, 22 में से 10 जाएगा तो 12,000 ही आएगा। 12,000 आने के बाद फिक्स खर्चा कितना लेने का है? 1200 बढ़ा के मतलब 7,200। 12,000 माइनस 7,200 करो। 12,000 माइनस 7,200, 2,000, 4,800। मतलब इधर करेक्शन करना है, यहाँ पे 12,000 आएगा और यहाँ पे 4,800 आएगा। ये समझा क्या? चलिए आते इधर। 12,000, इधर 12,100 दिखा है। 12,000 डिवाइड बाय 22,000 इंटू 100 करो। 12,000 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 54.5454 आ रहा है। तो 55 राउंड ऑफ करो। ये लोग ने अभी 54.54 ही लिखा है यहाँ पे 7,200 डिवाइड बाय 54.54। अगर 55% लिख के सॉल्व किया तो 55 लेके सॉल्व करो। इलो ने 54.54 का सॉल्व किया है, 13,201 रुपया कुछ आया, देखो करके। 7,200 तो कितना आ रहा है बोलो? यही आ रहा है ना? तो तेरा गलत आ रहा है बेटा, 13,201 आ रहा है। 22,000 में से 13,201 माइनस करेंगे, 8799। 879। अंकिता, अमीशा, बेटा समझा? होता है, पहला पहला बार नाम लिया है। मानसी, रुक। दशरथ नहीं, दशरथ। अरे हाँ, तो मैंने वैसे ही याद किया ना, 10 रात जैसा। वेरी गुड। दशरथ समझ में आया बेटा? वो समझ जाता है, तुम लोग को टेंशन है उसके नाम का। मिहिर का तो क्रैम्प आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते। बेटा आजकल खुशबू किधर बैठ रही तेरे को नहीं मालूम है? खुशबू बेटा नहीं, राखिया सुन लेगा। 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या करने का है? ओ कर दूंगे डायन। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 10% कम कर दो, 18,000 कर दिया। 10,000 तो ये 8,000 ही आएगा, 6,000 तो ये 2,000 ही आएगा। मतलब कॉपी पेस्ट इधर हुआ है, क्योंकि ये बी पॉइंट में 1 2 3 4 है, तो बी 1 2 3 4 ऐसा लिखा है। बी 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 पति 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 कर। इतना क्लियर है?
कुछ नहीं, जोक। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 8000, सेल्स कितना है 18000, डिवाइड करो कितना आ रहा है 44.44444444 आ रहा है। आधे का डांस चालू। 6000 डिवाइड बाय 44.44444444 करो कितना आ रहा है 13501 शगुन के साथ आया रहेगा। वेरी गुड। नहीं आ रहा है, शगुन लायक नहीं है मतलब तुम लोग। कितना आ रहा है 13500 आ रहा है पूरा। वेरी गुड। मतलब देखो वो भी नहीं आ रहा है 13500 या 501 राउंड ऑफ करके जो भी रहेगा अमाउंट लिख देना। 18000 में 13501 शगुन दिया था मैंने 4499 या 4500। अगर इधर 500 लिखा है तो 4500 आएगा, 4500 आएगा। मैंने 501 लिखा है तो 1 रुपया कम किया। कैलकुलेटर पे जो आएगा ना वो राइट आंसर है अगर बराबर करोगे तो। एंड द लास्ट वन 7 पॉइंट 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस अकम्पनीड बाय 10% डिक्रीज इन वेरिएबल। सेलिंग प्राइस भी कम करना है, वेरिएबल प्राइस भी कम करना है। सेलिंग प्राइस 10% कम किया 18000, वेरिएबल भी 10% कम करोगे मतलब 9000। 18 माइनस 9 तो ये 9000 आएगा, फिक्स 6000 ही रहेगा, ये प्रॉफिट आएगा 3000। 9000 डिवाइड बाय 18000 50%, 6000 डिवाइड बाय 50% 12000, 18 में से 12 जाएगा 6000। सम समझ में आया है पक्का? दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।